क्या आपने कभी निफ्टी 50 इंडेक्स पर एक ब्रेकआउट लेवल आइडेंटिफाई किया है और किसी निफ्टी ऑप्शन में पोजीशन लेना चाहा है? ब्रेकआउट का इंतजार करने और मैन्युअली ट्रेड प्लेस करने के बजाय प्राइस लैडर एक्स वाई को स्पॉट प्राइस लेवल्स के आधार पर आपकी एंट्री और एक्सिट ऑटोमेट करने दीजिए। चलिए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। प्राइस लैडर एक्स वाई खोलने के लिए यूआई विजेट्स पर क्लिक करें और प्राइस लैडर एक्स वाई सेलेक्ट करें। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के प्राइस लेवल्स का इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप निफ्टी 50 लेवल्स का इस्तेमाल करके निफ्टी ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं या रिलायंस स्टॉक प्राइस पर रिलायंस ऑप्शन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंस्ट्रूमेंट एक्स और इंस्ट्रूमेंट वाई कैसे सेलेक्ट करें, प्राइस लैडर एक्स वाई का इस्तेमाल करके ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे ऑटोमेट करें और ऑटो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से प्रॉफिट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। चलिए ट्रेडिंग सेटअप से शुरू करते हैं। मैं निफ्टी 50 चार्ट खोल रहा हूं और चार्ट पर दिखने वाले इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के आधार पर अपना ट्रेड मार्क कर रहा हूं। मेरे एनालिसिस के अनुसार प्लान्ड एंट्री 23,180 पर है, टारगेट 23,223 के पास है और स्टॉप लॉस 23,149 के पास है। इससे मुझे लगभग 30 पॉइंट्स का रिस्क और लगभग 43 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलता है। अब सोचिए, सिर्फ निफ्टी ऑप्शन में एक ट्रेड प्लेस करने के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स चार्ट पर घंटों बैठकर आपके एंट्री लेवल तक पहुंचने का इंतजार करना। इतना समय निफ्टी 50 इंडेक्स देखने के बजाय चलिए इसे ऑटोमेट करने के लिए प्राइस लैडर एक्स वाई का इस्तेमाल करते हैं। प्राइस लैडर एक्स वाई में इंस्ट्रूमेंट एक्स वह इंस्ट्रूमेंट है जिसे ट्रेड किया जा रहा है, जबकि इंस्ट्रूमेंट वाई लैडर पर प्राइस लेवल्स प्रोवाइड करता है। अभी मैं इंस्ट्रूमेंट एक्स के रूप में निफ्टी 23,250 कॉल ऑप्शन 9 जून एक्सपायरी के साथ और इंस्ट्रूमेंट वाई के रूप में निफ्टी 50 इंडेक्स सेलेक्ट कर रहा हूं। ट्रेड प्लेस करने से पहले चलिए जल्दी से लैडर को समझ लेते हैं। ग्रीन बिड साइड बाय ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि रेड ऑफर साइड सेल ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए। अगर आप करंट मार्केट प्राइस से ऊपर एक बाय ऑर्डर या करंट मार्केट प्राइस से नीचे एक सेल ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो बस एसएल सेलेक्ट करें। फिर एलटीपी से ऊपर बाय एसएल प्लेस करने के लिए बिड साइड के वाइड एरिया पर क्लिक करें या एलटीपी से नीचे सेल एसएल ऑर्डर प्लेस करने के लिए ऑफर साइड के वाइड एरिया पर। सेटअप को ऑटोमेट करने के लिए मैं ब्रैकेट ऑर्डर सिलेक्ट कर रहा हूं। मैं बस लैडर पर 23,180 प्राइस लेवल पर क्लिक करता हूं। लैडर पर प्राइस मूवमेंट का साफ व्यू पाने के लिए मैं टिक साइज को 1 से 5 में बदल रहा हूं। ऑर्डर प्लेस होते ही टारगेट अपने आप 23,223 के पास सेट हो जाता है और स्टॉप लॉस अपने आप 23,149 के पास प्लेस हो जाता है। पूरा ट्रेडिंग सेटअप अब तैयार है। अब आपको स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद निफ्टी 50 इंडेक्स 23,180 लेवल पर पहुंच जाता है और ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स, जो इंस्ट्रूमेंट वाई है, टारगेट लेवल की तरफ बढ़ता रहता है, ब्रैकेट ऑर्डर पहले से तय टारगेट और स्टॉप लॉस लेवल्स को मैनेज करता है। कुछ पलों बाद निफ्टी 50 इंडेक्स टारगेट लेवल यानी 23,223 के पास पहुंच जाता है। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट वाई टारगेट लेवल पर पहुंचता है, इंस्ट्रूमेंट एक्स में निफ्टी ऑप्शन पोजीशन बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के अपने आप एग्जिट हो जाती है। अब चलिए एक बेरिश सेटअप देखते हैं और समझते हैं कि पुट ऑप्शन ट्रेड करते समय लैडर कैसे बिहेव करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम कॉल ऑप्शन से पुट ऑप्शन पर स्विच करते हैं तो लैडर का व्यू उसी हिसाब से बदल जाता है। पुट ऑप्शन में बिड साइड करंट मार्केट प्राइस से ऊपर चला जाता है और ऑफर साइड उससे नीचे। इससे लैडर पर पुट ऑप्शन ट्रेडिंग और भी इंट्यूटिव हो जाती है। अब चलिए एक बेरिश ट्रेड सेटअप देखते हैं। मैं चार्ट खोल रहा हूं और मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर एक शॉर्ट पोजीशन की प्रोजेक्शन मार्क कर रहा हूं। मेरे एनालिसिस के अनुसार प्लान्ड एंट्री 23,405 पर है, स्टॉप लॉस 23,425 के पास है और टारगेट 23,350 के पास है। इससे सेटअप एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे लगभग 20 पॉइंट्स का रिस्क और लगभग 55 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलता है। मैं इंस्ट्रूमेंट एक्स के रूप में निफ्टी 23,400 पुट ऑप्शन 16 जून एक्सपायरी के साथ सेलेक्ट कर रहा हूं। हालांकि ऑर्डर प्लेसमेंट की प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही रहती है। मैं 23,405 लेवल पर 650 क्वांटिटी के लिए एक बाय ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। टारगेट और स्टॉप लॉस अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाते हैं।
कुछ समय बाद मार्केट 23,405 लेवल पर पहुंचता है और जैसे ही मार्केट अपेक्षित डायरेक्शन में मूव करता है, ट्रेड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। पोजीशन एक्टिव रहती है जबकि ब्रैकेट ऑर्डर पहले से तय टारगेट और स्टॉप लॉस लेवल्स को मैनेज करता रहता है। हो रहे प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अब मैं ऑटो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनेबल करता हूं। जैसे जैसे मार्केट मेरे फेवर में मूव करता है, स्टॉप लॉस प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद के लिए पोजीशन को अपने आप ट्रेल करता है। आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस धीरे धीरे मूव करता है और आखिरकार लगभग 23,375 तक ट्रेल हो जाता है। कुछ समय बाद मार्केट रिट्रेस करता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 23,375 के पास ट्रिगर हो जाता है। चूंकि स्टॉप लॉस पहले ही ट्रेड की डायरेक्शन में मूव कर चुका था, पोजीशन एग्जिट होने से पहले प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा अपने आप प्रोटेक्ट हो गया। इस तरह आप ऑप्शन एक्स पर प्राइस लैडर एक्स वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि स्प्रेड लैडर का इस्तेमाल करके मल्टी लेयर्ड पोजीशंस को कैसे मैनेज करें।